दोस्तों, स्वागत है आपका यूजी नेट जेआरएफ विद नम्रता चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 2 यानी कि हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बारे में। तो इस पे जो है मैंने ऑलरेडी एक क्लास ले चुकी हूँ जिसमें मैंने 32 जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो 33 नंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने जो है वीडियो में। तो आज का जो क्वेश्चन हम देखेंगे, जो 33 क्वेश्चन है वो है कि नूरजहाँ से शादी की वजह से जहांगीर जो है प्रशासन की तरफ से उदासीन हो गया। और जो इसका तर्क है वो ये है कि 1611-1622 के दौरान नूरजहाँ ने अपना एक अलग दल जुंटा बना लिया था और वो काफ़ी ताकतवर हो गई थी। तो जो है इसमें ये कहा गया क्या अभिकथन जो है ए है, क्या उसका आर जो इसका समर्थन करता है? तो जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभिकथन जो ए है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो है नूरजहाँ की शादी के बाद जो है जहांगीर ने जो है लगभग 1628 ईस्वी तक शासन किया है। तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन की तरफ से उसका जो है मन एकदम जो है वो नहीं लगता था, वो उदासीन हो गया था। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन जो आपका जो तर्क आर है जो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि 1611 से लेकर 1622 के दौरान जो है नूरजहाँ ने अपने भाई आसफ खां वही आसफ खां जो शाहजहाँ का जो ससुर था, यानी कि जो मुमताज़ महल थी वो असद खां की ही बेटी थी। इसके जो नूरजहाँ के पिता थे जिनका नाम ग्यास बेग था, और स्वयं जो था खुर्रम जो यानी जिसको शाहजहाँ के नाम से जानते थे, वो जो थे नूरजहाँ के जुंटा दल के जो है सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 34वां है कि निम्नलिखित में से किस शहर को जहांगीर ने गर्दाबाद के नाम से पुकारा, यानी कि धूल गर्दा वाला शहर कहा, और जो है जहन्नुमाबाद यानी कि नारकी शहर वाला बताकर उसे तिरस्कृत किया। ए है आपका अहमदाबाद, बी है आपका मांडू, सी है आपका जौनपुर और डी है आपका गौड़। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका अहमदाबाद, यानी कि अहमदाबाद को ही ने जहांगीर ने जो गर्दा भरा और जहन्नुमाबाद के नाम से पुकारा है। जो आपका जो गुजरात का जो शासक थे अहमद शाह प्रथम ने ही 1413 ईस्वी में साबरमती नदी के किनारे जो है अहमदाबाद नगर की स्थापना की थी। मुगल बादशाह अमीरों को कई प्रकार के दंड पताकाएँ प्रदान किया करते थे। शाहजहाँ ने निम्नलिखित में से किस दंड पताका को इस सूची में शामिल किया था? ए है आपका अलम, बी है आपका छत्र तोप, सी है आपका तुमान तोप और डी है आपका माही मरातीब। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका डी, यानी कि माही मरातीब। जो है मुगल शासक जो है अमीरों को कई प्रकार की दंड पताकाएँ जो है दिया करते थे, जिसमें जो है शाहजहाँ ने जो है अमीरों को दिए जाने वाले जो दंड जो पताकाएँ थी उसमें माही मरातीब को शामिल किया। माही मरातीब की स्थापना शाहजहाँ द्वारा लगभग 1632 ईस्वी में की गई थी। यह एक अत्यधिक बेशकीमती सम्मान था और इसे प्राप्त करने वालों को मुगल साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली और सम्मानित व्यक्तियों में से एक माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। अंग्रेजों द्वारा देसी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों को काल जो है यानी उसके काल के अनुसार जो है सजाना है, यानी कि कौन सी संधि जो है पहले की गई थी, कौन सी जो है बाद में की गई थी। ए है आपका सालबाई की संधि, बी है आपकी बसीन की संधि और सी है आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि और डी है आपका इलाहाबाद की संधि। तो जो सबसे पहले जो है 1764 में जो आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें 3 लोगों ने साथ दिया था, शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक थे, और जो है उसके बाद आपके अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम, इन तीनों ने मिलकर ही 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें जो है इन तीनों की हार हुई थी और ब्रिटिश शासन की जो है वो जीत हुई थी। और उसके बाद ही जो है इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि जो है होती है शाह आलम द्वितीय के साथ, और जो अवध के शासक थे शुजाउद्दौला उनके साथ होती है। तो इलाहाबाद और कड़ा की संधि जो है 1765 ईस्वी में होती है। सालबाई की संधि जो है 1782 ईस्वी में होती है, जो आपका प्रथम आपका आंग्ल मराठा युद्ध होता है तब। और जो आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है वो टीपू सुल्तान के द्वारा होती है। और जो बसीन की संधि है वो मराठा शासक जो थे अंतिम जो पेशवा थे जिनका नाम था बाजीराव द्वितीय, उनके द्वारा जो है की जाती थी। और इस तरीके से जो बसीन या जिसे हम बसाई की संधि के नाम से जानते थे, इस संधि के माध्यम से ही जो है जो वेलेस्ली के द्वारा जो नियम लाया गया था, यानी कि जो सहायक संधि थी, उस सहायक संधि को जो है पेशवा ने जो है स्वीकार कर लिया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता जिस एक्ट के द्वारा अस्तित्व में आया था उसका नाम वो कब पारित हुआ? यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे कब पारित हुआ? और जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एक्ट कब पारित हुआ? तो जब 1857 की क्रांति चल रही थी उस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। इन्हीं लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वह था मद्रास,
बम्बई और कलकत्ता। तो सबसे पहले जो है स्थापना की गई थी कलकत्ता की, जिसको 24 जनवरी 1857 एक्ट में पारित किया गया। और नेक्स्ट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एक्ट जो है 18 जुलाई 1857 को, और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एक्ट जो है 5 सितंबर 1857 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 38वां जो क्वेश्चन है कि जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञान में जी रहे हैं, मैं उस हर आदमी को विश्वासघाती मानता हूँ जिसने उनकी कीमत पर शिक्षा प्राप्त की है लेकिन उनकी दशा पर जो है तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा, ए है आपका केशव चंद्र सेन, बी है आपका अरविंदो घोष, सी है आपके स्वामी विवेकानंद और डी है आपके बाल गंगाधर तिलक। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, यानी कि स्वामी विवेकानंद, जो रामकृष्ण परमहंस के संदेशों को प्रचारित करते थे। और जो है इन्होंने 1863 से 1902 में सबसे अधिक जो है सामाजिक कार्यों पर जो है वो ध्यान दिया और देश में गरीबी, बदहाली और पीड़ा पे जो दुखी लोग थे उस पर जो है ध्यान दिया। नेक्स्ट है हमारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है उसकी स्थापना ए है आपका 1918, बी है 1920, सी है 1924 और डी है आपका 1926। तो जो आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है उसकी स्थापना जो है 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में हुई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय, इसको हम एटक के नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्थापना NM जोशी और जोसेफ बैप्टिस्टा के प्रयासों के फलस्वरूप किया गया था। यह भारतीय श्रमिकों का एक प्रधान संगठन था। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारतीय प्रेसों से संबंधित निम्नलिखित कानूनों को काल के जो उनके अनुसार है सजाना है। ए है आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स, बी है आपका द इंडियन प्रेस एक्ट, सी है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेस एक्ट, जिसको हम उसके बाद हमारा जो है डी है द इंडियन प्रेस यानी कि इमरजेंसी पावर एक्ट। तो सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेस एक्ट आया था 1867 में। दूसरा है आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है 1889 में आया था। और तीसरा जो है आपका द इंडियन प्रेस एक्ट जो है 1910 ईस्वी में आया था। और जो चौथा है आपका द इंडियन प्रेस जो है आपका इमेजेस पावर एक्ट जो है 1931 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किस जो वायसराय ने अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया था। तो ए है आपके लॉर्ड वेवेल, बी है आपके लॉर्ड हॉर्डिंग्स, सी है आपके लॉर्ड डिनिथको और डी है आपके लॉर्ड माउंटबेटन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, लॉर्ड डिनिथको। यानी कि अगस्त ऑफर जो है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के बाद जो है भारतीयों के सहयोग को प्राप्त करने के लिए जो है भारत में संवैधानिक सुधारों की बात को लेकर और भारत में जो है भेजा गया था, जिसको हम अगस्त ऑफर के नाम से जानते हैं। इस अगस्त ऑफर में जो है उन्हें डोमिनियन स्टेट देने की बात है, जो है पहली बार भारत को डोमिनियन स्टेट की जो देने की जो बात है की गई थी। नेक्स्ट है हमारा जो 42वां क्वेश्चन है कि भारत ने किस राष्ट्र में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए हरित क्रांति की जो है प्रौद्योगिकी प्राप्त की थी। तो ए है आपका GDR, बी है आपका USSR और सी है आपका UK और डी है आपका USSR। 60 के दशक में भारत में खाद्यान्न से संबंधित के दौरान हरित क्रांति हेतु अमेरिका में तकनीकी सहायता प्राप्त किया गया और भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता जो है MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।